वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब, वफाकी वजीर बराए रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो रेलवे के हवाले से बात कर लेते हैं कि आप पुरुमीद थे कि गरीब आदमी की सवारी है, ईद से पहले खोल देना चाहिए ताकि लोग सफ़र कर सकें, लेकिन अब लगता नहीं है कि आप 30 से 35 ट्रेन का जो चलाने का इरादा रखते थे, कम से कम ट्रेन चलाने का इरादा रखते थे, वो भी पूरा होगा। भाई, इस मुल्क में गरीब के लिए ये मुल्क बना बड़े लोगों के लिए। जब पाकिस्तान बना, इनके तोते भी बड़े लोगों के जहाज़ों में बैठ के आए, और गरीब आदमी जो है वो रुसवा 24 करोड़ रुपया उसने जमा करा दिया हुआ है इतने दिनों से ट्रेन पे। और सिर्फ इमरान खान इनको समझा रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट खोल दें। इमरान खान कह रहा है, इमरान खान हमें हुक्म दे दें, हम सूबों के मतहत नहीं है, सूबे क्या बेचते हैं। ये नाहल नलायक लोग जो हैं ये कौम की जिम्मेदारी से वाकिफ नहीं है, इनको एहसास नहीं है कि लोगों का रवैया क्या है। लोग स्टेशनों पे लोग आते हैं, 7 करोड़ लोग, हम 7 करोड़ लोग सालाना लेके जाते हैं। और बेनज़ीर कहती थी ये चारों सूबों की जंजीर है। ये जंजीर है जी, ये खाक जंजीर है। हर एक आदमी नंबर टांगने पे लगा हुआ है। हमारा रेलवे दिवालिया हो जाएगा, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हमारी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास ये लोगों ने जो बुकिंग की है 24 करोड़ वापस करने के पैसे नहीं है। अब मैं कौम के सामने अपना क्या पेश करूं कि ये इस मुल्क के गरीब की तौहीन है कि जहाज़ की इजाज़त है, बसों की इजाज़त है, और जो गरीब की सवारी है, एक ट्रेन जो है वो 50 जहाज़ों के बराबर जा सकती है, लेकिन खसारे पे जा रहे हैं। 60% लेके जा रहे हैं। 5.25 अरब रुपया महीने का चाहिए। मैं कहां से, अब मैं मजदूरों को घर तो नहीं भेज सकता, मैं तो किसी मजदूर को नहीं निकालूंगा जी। आफ्टर कोरोना जो भी हो मैं नहीं निकालूंगा, खुद निकल जाऊंगा, मजदूरों को नहीं निकालूंगा। इमरान खान इजाजत दें, हम किसी सूबे के न ताबे हैं, न किसी सूबे की तरफ देख रहे हैं। हम इस मुल्क की फेडरल लाइन है, फेडरल ट्रैक है, फेडरल सिग्नल है। हमें इमरान खान कहे ट्रेन चलाओ, हम संवार के दिन चलाएंगे। साहब, बेहतर तो ये हो कि सूबों के साथ मुशावरत करके फैसला किया जाए, जैसे इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हम कर भी ऐसा ही रहें। तो क्या इसमें रुकावट सिंध हुकूमत है? लेकिन अगर सिंध हुकूमत रुकावट है तो वो तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलने में भी मना कर रहे थे, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से कन्विंस कर लिया, इसीलिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोली गई है ना। तो रेलवे पे क्यों नहीं कन्विंस कर सके? रुकावट कौन है, सिंध हुकूमत है या कोई और है फिर इसमें? सूबों में रुकावट है। सूबे जो हैं अपने साइज से बड़े हो गए हैं, मूछों से इनकी दाढ़ियां बड़ी हो गई हैं। ये अपने आप को ये पछताएंगे इन हालात में। ये सूबे जो हैं, एक मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं और इसके नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन शेख साहब, एक इशू ये भी है कि SOPs भी फॉलो करने हैं ना, ताकि कोरोना वायरस तेजी से ना फैले। मार्केटों का हाल आपने देख लिया, खोल दी मार्केट इसरार करने पे दुकानदारों के, लेकिन SOPs फॉलो नहीं हो रहे। ट्रेन में जो गरीब आदमी की सफारी है, क्या आप समझते हैं कि वहां पर ये जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आप फॉलो करवा सकेंगे? शहजाद, देखो, मार्केट, शटर मार्केट इन्होंने खोलते खोलते देर कर दी, 15-20 दिन। लोग एकदम टूट पड़े, फिर तबसरे आ रहे होते हैं कि 1-2 दिन बाद बंद कर देंगे। हमारे वजीर बयान देते हैं कि अगर SOP पे काम ना हुआ तो बंद कर देंगे। अगर आप ट्रेन, ये दिन है, कल मुझे कहें चलाएं, SOP पे अमल हो जाएगा। अगर आप 3 दिन पर चलाएं तो फिर लोगों ने जाना है अपने माओं की तरफ, अपने वालदैन की तरफ। हम पूरे SOP पे काम करेंगे। जो शहरों में लॉकडाउन बिग जीरो है लॉकडाउन, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसलिए बिग जीरो है कि दुकानें खोलने में बड़ी ताखीर की गई। मैं चीखता रहा, यहां समझा गया कि जो खोंचे वाला है, जो यहां बेलचे वाला है, जो करंडी वाला है, गरीब जो जिसको 1000-1500 रुपया लोग चलते चलते कोई 200 देता है, कोई 50 देता है। असल मर्जा दुकानदार का था। दुकानें इतनी देर से खुली हैं कि आप देखें, आफ्टर कोरोना इस मुल्क की जो दुकानदार सफेद पोश लोग हैं उनकी हालत क्या होने जा रही है। अगर आप पहले खोल देते तो ये मसला ही ना पैदा होता। इसलिए मैं कहता हूं ट्रेनें जल्दी खोल दो। सही है, वरना लेकिन आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में नहीं खोली तो फिर आप नहीं खोल सकेंगे ट्रेन। ये नैब के हवाले से कुछ रोज पहले आपने कहा कि नैब जो है वो 2 तरफा टार्जन बन जाएगा। आज आपने कहा कि नैब ईद के बाद झाड़ू फेरने जा रहा है। आपके ये बयानात आए और इसके बाद हम देख रहे हैं कि नैब भी एक्टिव है। अब कहा जा रहा है कि जल्द शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। फिर तवातर के साथ शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन दोबारा प्रेशर इतना क्यों बढ़ा रहे हैं एहतसाब का, खास तौर पे शहबाज शरीफ पर? मैं शहजाद आपको आसान लफ्जों में बताऊं, नवाज शरीफ को भी सुनकर दुख हुआ होगा कि 17 बिलियन इन्होंने लोगों को ये भत्ता लेते रहे हैं। जो कुछ कराची में भत्ता होता रहा, ये लाहौर में भत्ता होता रहा, ये वक्त साबित करेगा। ये मेरी रिकॉर्डिंग को महफूज कर लें
कि ये पुलिस के ज़रिए अरब रुपया और करोड़ों रुपया लोगों को प्लाजों का झांसा दे के अली इमरान और ये इसका जो दामाद है क्या है और ये इसका जो एक बेटा भागा हुआ है, ये एक दहशतगर्द ग्रुपों की शक्ल थी, माशी दहशतगर्द थे ये इस मुल्क में। और मैं अब नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ पिछली रिकॉर्डिंग के साथ मिला के इसको सुनाएं, बेशक नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है शहबाज शरीफ और उसकी औलाद ने जो करप्शन की है। नैब क्यों कह रहे हैं कि जी नैब का कानून अमेंड हो जाए? मैं नहीं करूंगा जी, वोट इसके खिलाफ दूंगा, जाएं, ठीक है। इसलिए कि नैब के कानून से डर रहे हैं, इनसे 18वीं 19वीं 20वीं 25वीं 27वीं जो मर्जी अमेंडमेंट करा लें, ये नहीं तैयार हैं कि ये चाहते हैं कि नैब के कानून से निजात मिले। अगर अब हम नैब का कानून पास करते हैं, लोग कहेंगे शायद अल्लाह माफ़ी दे इमरान खान के साथ कोई काली भेड़ें नहीं, वरना लोग कहेंगे कि हमारे में भी काली भेड़ें थी, हमने इसलिए अमेंडमेंट में बड़ी जल्दी दिखाई। इनको नैब में अमेंडमेंट चाहिए। अगर 31 जुलाई तक नैब की अमेंडमेंट ना हुई, आप देखें नैब झाड़ू फेर देगा। शेख साहब, आपने आज ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे तो वो बच जाएंगे। अब मसला सॉफ्टवेयर का है या केस मेरिट पर है? मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, जो केस मैंने देखा है वो मेरिट पे उसके खिलाफ, मैं किसी और के खिलाफ नहीं कहता। मैं नवाज के नहीं कहता, सना के नहीं कहता, किसी और के नहीं कहता। शहबाज शरीफ और उसकी औलाद ने बहुत बड़े खोंचे मारे हैं, बहुत बड़े घपले मारे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मसला सॉफ्टवेयर का है तो फिर ऑपोजिशन भी यही बात कर रही है ना कि यार देखें, हमारे पास केसेस बनाए जा रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, और असल मसला यही है, और केसेस की मेरिट जो है वो बनती नहीं है, ये ऑपोजिशन कहती है। फिर आप वो उनकी बात वैलिडेट हो जाती है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर केसेस मेरिट पर हैं तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो या ना हो, केस तो चलना चाहिए। देखें, ये लोग सारी जिंदगी इन्होंने, ये बिजनेसमैन सियासतदान जो है ना, बचना तो नहीं चाहिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये बच जाते हैं। बड़े लोग, मेरी ज़िंदगी का मिशन था ये कमज़ोर हों, ये नहीं होते। चीनी वाले, शुगर वाले, आटे वाले, घी वाले, IPP वाले, ये सब लोग कर्जे ले। देखें ये बने कहाँ से? पैसे हमारे थे, हमने बैंकों में रखाए, हमारे बैंकों से पैसे लेके ये 2-2, 3-3% पे इन्होंने कारखाने बना लिए। इंडस्ट्री बन गई तो कर्जे भी माफ़ करा लिए, और इंडस्ट्री बन गई तो ये एक्सपोर्टर भी बन गए। अंडर इनवाइस और ओवर इनवाइस ये इनका कुल कारोबार था। अब सारी कौम इंतजार कर रही है फोरेंसिक रिपोर्ट का। फोरेंसिक रिपोर्ट आप आए देखें, इमरान खान ने कौम से वादा किया। अभी आपने कहा कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे नैब अमेंडमेंट को, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करते, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, तो इसके बगैर आपको लगता है कि 18th अमेंडमेंट और NFC पे आपको सपोर्ट मिल जाएगी? क्योंकि आपने कहा था कि गिव एंड टेक कर सकती है नून लीग, तो उसके बगैर आपको सपोर्ट मिल जाएगी NFC और 18th अमेंडमेंट पर? देखें, 18वीं तरमीम के हालात जो हैं, NFC की इस वक्त बात हो रही है। ये पार्टियां, हमारी पीपल्स पार्टी और नून को मैं कोई अपोजिशन पार्टी नहीं समझ रहा, वक्त आने पे ये ठुस कर जाती हैं। जब मैं आपको कहता था ये कमर जावेद बाजवा को वोट देंगे, आप ही थे ना, कहते थे किस तरह देंगे वो, तो ये तकरीर, ये देखें इनकी गुफ्तगू और है, इनका फेल और है, इनका कॉल और है, इनका फैसला और है, इनकी सियासत और है, इनका TV पे प्रोग्राम और है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।